मार्वल में टोनी स्टार्क ने आयरन मैन के फॉर्म में एक लंबा सफर तय किया है। टोनी स्टार्क वो आदमी है जो मैड टाइटन थैनोस के खिलाफ आमने सामने आया। टोनी स्टार्क यकीनन पूरे इन्फिनिटी सागा का मेन हीरो है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सुपर हीरो की जिसने एक गुफा की गहराई से पूरे एमसीयू की शुरुआत की। एमसीयू में अपनी 10 फिल्मों के दौरान टोनी के कैरेक्टर का ऐसा लेवल देखा गया है जो पहले शायद ही कभी किसी मूवी में देखा गया हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो हथियार बंद लोगों के जरिए गुफा में फंस गया हो या अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हारने के बाद स्पेस में अटक गया हो, हालात चाहे जैसे भी हो, बेहतर या बदतर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो है आयरन मैन। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जब ऑडियंस पहली बार टोनी स्टार्क से मिली तो उन्हें एक घमंडी अरबपति प्लेबॉय से मिलवाया गया। हालांकि अफगानिस्तान की अपनी जर्नी के बाद टोनी स्टार्क को यह एहसास हो जाता है कि उसकी लाइफस्टाइल दुनिया भर के निर्दोष लोगों पर कितना बुरा असर डाल रही है। और यकीनन तभी शायद पहली बार टोनी ने स्टार्क नेम और बिजनेस की ट्रू वैल्यू समझी थी। यिन सेन को खोने और कैद से भागने के बाद टोनी स्टार्क ने अपनी जिंदगी, अपने अतीत और अपने परिवार दोनों की गलतियों को सुधारने के लिए कुर्बान कर दी। फिल्म के बाकी हिस्सों में टोनी स्टार्क नई ऊंचाइयों तक उड़ता है। स्टार्क की विरासत न केवल टोनी को उसके फ्यूचर में सब कुछ देती है, बल्कि मुसीबत बनकर आने वाले कई विलन्स के लिए भी वही जिम्मेदार है। और इसके बाद टोनी की लाइफ में एक शानदार मोड़ आता है। एवेंजर्स में जाकर टोनी बेहद कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। उसने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा था और कई बार मौत पर काबू पाया था। और इसी बीच टोनी स्टार्क थॉर और कैप्टन अमेरिका के कांटेक्ट में आता है। और यही वो वक्त था जब मार्वल इतिहास का सबसे बेहतरीन ट्रायो पहली बार बना था। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट के दौरान हम न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद से टोनी के दिमाग में चल रही हर चीज से वाकिफ हैं। टोनी अपने डर के रिजल्ट के फॉर्म में अल्ट्रॉन बनाता है, जिसकी कीमत उसे और कई दूसरे लोगों को चुकानी पड़ती है। टोनी के लिए उन सालों में बहुत कुछ बदल गया है जब से उसने दुनिया के सामने ये अनाउंसमेंट करी कि वही वास्तव में आयरन मैन है। रियलिटी ये है कि जब टोनी स्टार्क अपने आसपास के लोगों की प्रोटेक्शन का काम करता है तो कई बार बेगुनाह लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर यही वो पल था जब टोनी और थैनोस दोनों ने अपने सबसे चहीते शख्स को खोते देखा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि पीटर की डेथ सबसे लंबी और सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। टोनी ने भले ही पेपर को स्टार्क इंडस्ट्रीज का इंचार्ज बनाकर स्टार्क लीगेसी को सेव कर लिया हो, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने अपनी विरासत को धूल में मिलते देखा है। स्नैप के बाद 5 सालों में टोनी ने आयरन मैन बनने से इनकार कर दिया, पेपर से शादी की और एक बेटी मॉर्गन को जन्म दिया। जब स्टार्क ने टाइम और स्पेस की मदद से सेफ तरीके से टाइम ट्रेवल करने के लिए एक डिवाइस तैयार किया तो वो स्नैप में मारे गए लोगों को फिर से जिंदा करने के लिए, पास्ट में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के लिए एवेंजर्स के मिशन में फिर से शामिल हो जाते हैं, जिन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए टाइम ट्रेवलिंग की, यूनिवर्स को विनाश से बचाया और अर्थ के मोस्ट माइटियस्ट हीरोज में से एक के फॉर्म में एक विरासत छोड़ी। टोनी एमसीयू के अंदर अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए हर वक्त तैयार था। वॉर्म होल के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल को ले जाने से लेकर आयरन मैन की डेथ 3 सिंपल वर्ड्स के साथ तक टोनी एमसीयू के अंदर सभी की जान बचाता है। और जाने से पहले हम ये कहना चाहेंगे, वी लव यू 3000। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।